ऐसा है, ये हमारा अमेठी के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये 5 अलग अलग ज़िलों से हमारे सुपरवाइज़र आए हैं। तो वैसे तो ये प्रमोशन ऑफ कॉटन की 5 दिवसीय एक ट्रेनिंग है, लेकिन इसके साथ साथ हमने सोचा कि अलग अलग ज़िलों से आए हैं, क्यों नहीं हम इनको ज़िला के अंदर जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो कृषि विभाग की सहायता से एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि जीरो बजट या ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, तो ये ऑर्गेनिक और जीरो बजट खेती का ये एक सुनील जी के पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और यहाँ लेकर आए हैं तो 1 एकड़ के अंदर कम से कम किसान 7-8 लाख रुपए पर एकड़ ये मुनाफा कमाता है, जिसमें अमरूद हैं लगभग 3.5 लाख रुपए के अमरूद हैं, 1.5 लाख रुपए के नींबू हैं, साथ के साथ उसने 1.5-2 लाख रुपए की हल्दी ग्रो करता है और साथ के साथ मेथी ग्रो करता है। तो मल्टी क्रॉप लेके किसान को ये मॉडल दिखाना होता है हमारे जो कृषि विभाग के सुपरवाइज़र हैं, एटीएम बीटीएम हैं, तो ताकि ये टेक्नोलॉजी हर ज़िले के अंदर पहुंचे और मेरा प्रोग्रेसिव किसान रासायनिक खादों को छोड़कर इसका एग्जाम्पल लेकर वो अपने ज़िले में लागू करे, ताकि जहर मुक्त खेती की जा सके और बगैर खर्चे के भी किसानों को फ़ायदा की खेती समझाई जा सके। ये एक सुनील जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए हम सुनील जी के खेतों में आए हैं। तो सुनील जी का एक काफ़ी बिजी शेड्यूल होते हुए भी यहाँ लेके आए हैं। 5 कॉटन फार्मर हैं जो किसान ग्रो कर रहे हैं। भाई आज कपास का भाव 12,000 रुपये है और उसके बावजूद भी ये 30-32 मन जो कपास ले रहे हैं, वो कौन सी विधि अपनाते हैं ताकि खर्चा कम करके भी पैदावार अच्छी ले लेते हैं। तो इन किसानों में सुपरवाइज़रों से 5 किसानों का इंटरेक्शन करवाया है आज और अलग अलग फार्म भरवाया है कि आपने कौन सी मेथड अपनाए हैं और उस मेथड अपना के भी आप 30-32 मन कपास पैदावार ले रहे हैं। तो ताकि ये भी अपने ज़िलों में जाकर, जो कहते हैं ना कपास घाटे का सौदा हो रही है, लेकिन घाटे का सौदा ना हो के कपास किसानों के फायदे के लिए हो। तो मैं डॉक्टर वजीर चौहान, कोर्स कोऑर्डिनेटर अमेठी। अच्छा, दूसरे किसानों की बात करें जो परंपरागत खेती को जो लगातार धड़ल्ले से जो धान का जल का भी सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, तो क्या मैसेज देंगे हरियाणा के? उससे क्या होता है, धान 1 किलो धान लगाने में किसान को लगभग 4 से 4.5 हज़ार लीटर पानी खपत करना पड़ता है। और उस पानी की यदि महत्व देखें तो कभी भी किसान धान ना लगाएगा। और धान के अंदर हम बार बार एक ही चीज़ धान और गेहूँ लगाने से क्या होगा, हमारी फसल सैचुरेटेड सी हो जाती है और जो पानी की कैपेसिटी है वो पानी हमारे पास इतना है नहीं। और बार धान लगाने से क्या होगा, हर बार मतलब दोहन होता है, पानी का दोहन हो रहा है, मिट्टी का दोहन हो रहा है, उससे हमारी ज़मीन भी टूटती है। ज़मीन टूटने के कारण हमारी फसल और फसलों के लायक नहीं होती। तो इसलिए हर किसान ने बार अलग अलग तरह की फसलें बोनी चाहिए, एक ही क्रॉप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। धान और गेहूं के ऊपर ना होके हमें ऑर्चर्ड की तरफ भी जाना होगा, सब्जी की तरफ भी जाना होगा। बागवानी जब तक नहीं अपनाएंगे किसान भाई, फिशरी पालन नहीं अपनाएंगे, पोल्ट्री फार्म नहीं अपनाएंगे, मल्टी क्रॉप नहीं अपनाएंगे, तो किसान को जो प्रधानमंत्री जी का कहता है कि वह हम किसान को आमदनी डबल करना चाहते हैं, तो आमदनी डबल तभी होगी तब वो पोल्ट्री के अंदर भी आप भागीदारी हो, वेजिटेबल के अंदर भागीदारी हो और एनिमल के अंदर भी भागीदारी हो, ऑर्चर्ड के अंदर भी भागीदारी हो और मोटे अनाज की तरफ भागीदारी हो। यानी कि हर तरह की फसल उगाएगा तभी मेरा किसान डबल इनकम ले पाएगा। अदरवाइज तो खेती भी घाटे का सौदा, एक ही फसल से तो घाटे का ही सौदा बनता जा रहा है। अच्छा, युवा किसानों ने विजिट किया तो क्या खास देखने को मिला सुनील कंडेला के इस खेत में, और क्या आपने यहाँ से सीखा? सर, ये सुपरवाइज़र भी हैं और लोकल कहें ये किसानों के पुत्र भी हैं, युवा साथी हैं। इन्होंने एक काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से सुनील जी से सवाल जवाब किया कि हम नए सिरे से बाग लगाएं तो हमें क्या विधि अपनानी है और बाग की कैसे कैसे कटिंग होती है, किस प्रकार आप लगभग 800 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक का एक अमरूद लेते तो कौन सी तरीका अपनाते हो। तो वो विधि सुनील जी से पूछी है और ये अपने ही खेतों में जाके इस विधि को अपनाएंगे ताकि जो कंडेला में 1.25 किलो का अमरूद, 1 किलो का अमरूद यहाँ तैयार होता है, तो ये वहाँ भिवानी के अंदर भी जाके पैदावार करे, फतेहाबाद के अंदर भी इतना बड़ा अमरूद पैदा करे और साथ के साथ अमरूद के साथ साथ मल्टी क्रॉप लिया जाए। तो ये सुनील जी से सीखने को इन मेरे सुपरवाइजर साथियों को मिला। आपका शुभ नाम? सर, डॉक्टर वजीर चौहान, कोर्स कोऑर्डिनेटर अमेठी। बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की खेती करने से लाभ का सौदा हो सकता है आने वाले समय में, जिससे हमारे पानी की बचत होती है, पर्यावरण सुधरता है
तो ये खेती हमारे को करनी चाहिए। क्या सीखा, क्या देखा इन्होंने यहाँ? यहाँ इन्होंने देखने में आया कि बागवानी के साथ में हम मल्टी क्रॉप कैसे करते हैं, किस प्रकार से किसान अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके अपने आमदनी में बढ़ोतरी कर सकता है, ये देखने के लिए विशेष तौर पर। कहाँ से आए हैं ये किसान पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हैं, जैसे भिवानी से, हिसार से, जींद से, इस प्रकार से सभी जिलों से यहाँ मिट्टी के अंदर जो कार्यक्रम चला हुआ था हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से डॉक्टर चौहान जी के नेतृत्व में, तो ये उनके साथ यहाँ आए हैं सीखने के लिए। किस तरह का अभियान है ये जन जागरण अभियान है। क्या दिखाया जाता है जन जागरण? इसमें किसानों को नए नए खेती करने के तरीके उसके सिखाए जाते हैं। तो क्या रहेगा इसमें, जो परंपरागत खेती दूसरे किसान को क्या फायदा पहुँच पाएगा? पारंपरिक खेती छोड़ करके अगर इस प्रकार की जो वैसे देखा जाए तो ये पारंपरिक खेती थी हमारी, लेकिन हम बीच में जो दूसरी खेती करने लगे, जैसे हमारी भूमि का भी दोहन हुआ है, पानी का भी दोहन हुआ है और भूमि बंजर होने के कगार पे चली गई, जो ज़्यादा यूरिया पेस्टिसाइड यूज़ करने के हिसाब से, तो इससे हमारी खेती भी सुधरेगी, पानी भी बचेगा और किसान की आमदनी बढ़ेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील खंडेला, प्रदेश अध्यक्ष किसान कल्याण मंच हरियाणा। धन्यवाद। सारा हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बिल्कुल जैविक है सारी चीज़ें। इन्होंने वीड मैनेजमेंट अच्छा कर रखा है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा कर रखा है, इंसेक्ट पेस्ट कोई है नहीं किसी भी प्लांट पे, और जितने भी फ्रूट्स हैं कोई इन्फेक्शन नहीं है, और वैरायटी सारी बहुत ही अच्छी लगा रखी है। हल्दी का काम तो यानी ऐसा लाजवाब काम हमने आज तक देखा नहीं है हल्दी में, तो हल्दी का काम बहुत अच्छा है इनका। बाकी जो है अभी डॉक्टर साहब और विजिट करा रहे हैं हमें, बाकी होते ही हम आपको बताते हैं। तो युवा किसानों किस तरह की मिसाल रहेगी सुनील कंडेला का खेत? बहुत अच्छी क्या मिसाल रहेगा? आने वाले टाइम में हरियाणा में जैविक खेती वैसे भी बढ़नी है, और ये मिसाल बहुत अच्छी मिसाल बनेंगे उनके लिए, क्योंकि जैविक खेती का ही है आगे का टाइम। हम जितना खरपतवार दे सकते थे हम दे चुके, जितने जीवांश या जो भी हम उर्वरक वगैरह डालते थे वो डाल चुके हैं, अब उनकी हमें जरूरत नहीं है, अब हमें जैविक की ओर चलना है। इसके लिए आपका शुभ नाम? करण लडवाल। धन्यवाद। मॉडल बना रखा है, इसमें मल्टी क्रॉप्स लगाते हैं सर। ये हल्दी लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये पोली हाउस लगा रखा है, ये अमरूद लगा रखा है। ये ऐसा हम लोग जो IFS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो बोलते हैं, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो सुनील जी दे रहे हैं। इससे ये एक सीज़न में काफ़ी अच्छी अर्निंग ले लेते हैं। इससे जो हमें डिफरेंट टेक्निक्स जो सिखाई जाती है उसको अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं सर। जी सर। तो क्या खास दिखा आपने यहाँ? खास सर ये है, जैसे आप कोई भी नॉर्मल फार्मर है सर, वो अपने खेत में जैसे 2 ही वीट होगी और राइस होगी, 2 सिस्टम चलाते हैं सर। हमने उससे आगे जाना चाहिए। जैसे सुनील जी ने एक एग्जांपल है हमारे साथ, इन्होंने क्या किया, इन्हें हट के काम किया, लीग से हट के काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने खेत में सर अलग अलग क्रॉप्स लगाई सर। एक ही सीजन में बहुत सारी क्रॉप लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है सर, इससे अर्निंग भी ज़्यादा आती है सर। ठीक है, इससे जो भी इन्होंने सीखा है ना वो सच में इन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है यहाँ पे। जी सर। तो रासायनिक खादों की बात करें, उसका भी उपयोग नहीं करते, सारा जैविक है यहाँ? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। आजकल जैसे ट्रेंड है सर, लोग खेतों में आग लगा देते हैं, इससे ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है। हरियाणा क्या, हमारे जो इंडिया में है सर 0.23 रह गया है, ऑस्ट्रेलिया में 0.5 है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का जो कंटेंट है सर वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे आगे जो ज़मीन है हमारी खेती के लायक नहीं बनेगी। अगर हम किसान भाई ये सब टेक्निक जैसे सुनील जी ने अपनाई है, ये सब अपनाएंगे, इससे ऑर्गेनिक कार्बन भी हमारी ज़मीन में बढ़ेगा। उससे क्या होगा, हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी सर, और हम अर्निंग भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मशहूर है सुनील कंडेला का अमरूद? जी सर, हम पहली बार विजिट किया है, बड़ा अच्छा लगा, और डॉक्टर वजीर सिंह के सानिध्य में यहाँ पर पहुँचने का हमें मौका मिला इनका, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। क्या नाम आपका? रिंकू नाम है सर। कहाँ से हो? मैं सुपरवाइजर हूँ नरवाना, BO नरवाना में सर। जी।